तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नान खताई की रेसिपी। और ये बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में रखते ही घुल जाने वाली बिस्किट होती है। इसे ओवन पर बनाया जाता है, लेकिन मैं इसे आज बनाऊंगी कढ़ाई पर। कुछ सावधानी इस पर बरतनी पड़ती है इसे बनाने के लिए, लेकिन मेरे तरीके से बनाइएगा तो ये परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस सॉफ्ट सी नान खताई को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ थाली और इस पर रखूँगी छन्नी, ताकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लूँ। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 कप मैदा, 1 कप मैंने ले लिया है और ये रहा हाफ कप। इस पर मैं डालूँगी 2 चम्मच बेसन, और बेसन से जो है नान खताई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सूजी से ये क्रंची बनते हैं। और हाफ टी स्पून मैं यहाँ डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। 1 पिंच मैं यहाँ डालूँगी नमक। कोई भी मीठे पर अगर आप नमक का यूज़ करते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन सभी को छान लेंगे ताकि इस तरह के गुठलियाँ ना रहें और जो भी मोटे पार्ट्स इस पर हैं वो सारे निकल जाएं। तो मैंने इसे छान लिया है। अब गैस ऑन कर लेंगे और इस पर रखेंगे कढ़ाई। तो मैंने ले लिया है नमक, और ये नमक मैं जो यहाँ ले रही हूँ उसे मैंने 2 से 3 बार यूज़ किया हुआ है। अब इस पर रखेंगे कोई स्टैंड। आपके पास गैस का इस तरह का प्लेट होगा उसे भी रख सकते हैं, या कोई कटोरी को पलट कर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ इडली के सांचे का जो प्लेट होता है उसे यूज़ कर रही हूँ। ये डायरेक्ट नमक पर टच नहीं हो रहा है, तो मैं कोई भी स्टैंड का यूज़ नहीं करूँगी, डायरेक्ट इसी को रखूँगी। तो इसे सबसे पहले कढ़ाई को ढककर कढ़ाई गर्म करेंगे। ढक्कन ऐसा यूज़ करें कि पूरी तरह से कवर किया हुआ हो नान खताई को। तो मैं इडली का प्लेट का यूज़ कर रही हूँ, तो उसी का ढक्कन भी मैं ले रही हूँ। अब ये गर्म हो रहा है, तब तक नान खताई का डो लगा लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ हाफ कटोरी चीनी, और साथ ही मैं ले रही हूँ हाफ कटोरी घी की जगह पे आप डालडा का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे इस तरह से मिलाएंगे। चम्मच से भी आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास विस्कर है तो और भी अच्छा, विस्कर से ये जल्दी ही मिलकर तैयार हो जाते हैं। एकदम क्रीम की तरह ये घुल जाना चाहिए। इसे इस तरह से फेंटते फेंटते हाथ में दर्द होने लगता है। इसे 5 से 6 मिनट तक लगातार इस तरह से फेंटिए। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो किसी और को भी इस काम पर लगा सकते हैं। वो खुशी खुशी करने के लिए राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें फ्री में नान खताई खाने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैंने इसे लगातार फेंट लिया है और एकदम ये क्रीम की तरह तैयार है। अब मैं इस पर डालूँगी मैदा जो हमने छान कर रखा था। एक ही बार में नहीं डाल रही हूँ, मैं इसे 2 पार्ट में डालूँगी। तो इस तरह से मिलाएंगे। बाकी सभी को फिर से यहाँ डाल देते हैं। हाथों से इस तरह से मिलाएंगे। रोटी का जो हम लोग आटा लगाते हैं उस तरह से इसे बिल्कुल भी नहीं गूंथना है, बस एक तरफ इसे सिमट कर एक साथ करना है। तो इसे बिल्कुल भी जोर से ना गूंथें आटे की तरह। इसे बस एक साथ मिला लें और डो तैयार है। थोड़ा इसे और अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। देखिए इसी तरह से नान खताई के लिए डो लगाना है। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए डो तैयार है। तो जिस प्लेट पर नान खताई बेक करेंगे उस पर घी ग्रीस कर लेंगे। तो अंगुलियों के हेल्प से मैं यहाँ घी लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसी इडली के सांचे पर का जो प्लेट होता है उस पर नान खताई बेक करूँगी। तो मैंने यहाँ घी लगा लिया है और अब मैं नान खताई बना लेती हूँ। तो मैंने इस तरह का एक बोतल का ढक्कन ले लिया है, ताकि बराबर साइज़ के नान खताई बने, किसी का लड़ाई ना हो कि मुझे कम और किसी को ज़्यादा मिला है। तो देखिए मैंने इस तरह से एक बोतल का ढक्कन लिया है मेजरमेंट के लिए। अगर आपको छोटे नान खताई पसंद हो तो छोटे ढक्कन का यूज़ करें, आपको बड़े नान खताई पसंद हो तो मेजरमेंट के लिए कोई बड़ा बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक बोतल का ढक्कन है उसका मैं यूज़ कर रही हूँ मेजरमेंट के लिए, ताकि सभी नान खताई एकदम बराबर बनकर तैयार हो। अगर आप बिना मेजरमेंट के ही बराबर नान खताई बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना किसी
ढक्कन का यूज़ किए या बिना किसी बर्तन का यूज़ किए ही बराबर नान खताई बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से सभी को बराबर बना लिया है। अब इसे चिकना कर लेंगे। तो दोनों हाथों के बीच में इस तरह से रखकर इसे गोल गोल करेंगे। ये चिकना हो गया है देखिए, और अंगुलियों के हेल्प से थोड़ा इसे इस तरह से सिमट लेंगे ताकि इस पर दरारें ना रहें। और इसको रखेंगे प्लेट पर जिसे इसे बेक करना है। यहाँ एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नान खताई बना रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। छोटे छोटे कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में भी। तो देखिए मैं दोनों हाथों से इस तरह से गोल शेप दे रही हूँ और अंगुलियों के हेल्प से थोड़ा इसे सिमट ले रही हूँ ताकि इस पर थोड़े बहुत जो दरारें आ रहे हैं वो मिट जाए। देखिए नान खताई तैयार है। अब इसे रख देंगे कढ़ाई पर। कढ़ाई भी गर्म हो गया है। जब तक वो बेक हो रहा है तो मैं नान खताई तैयार कर लेती हूँ। उसे निकाल कर ये वाला प्लेट डाल दूँगी। देखिए ये थोड़े बड़े बड़े हैं। अब थोड़े बड़े नान खताई बना रही हूँ। अब इसे गार्निश करूँगी पिस्ता और बादाम से। तो मैंने बारीक काट लिया है पिस्ता बादाम को और इस तरह से इसे गार्निश कर लूँगी। पहले जो मैंने बनाया वो सिंपल था, इससे मैं गार्निश कर लेती हूँ। बहुत ही प्यारे दिखेंगे इससे, सिंपल वाले भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए 10 मिनट में ये बेक हो गए हैं क्योंकि छोटे छोटे थे। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ और दूसरा प्लेट यहाँ डाल दूँगी। तो ये वाले थोड़े बड़े हैं तो इसे मैं लगभग 14 से 15 मिनट के लिए बेक करूँगी। और जो छोटे वाले मैंने यहाँ पहले बेक किया था वो 10 मिनट तक मैंने इसे बेक किया है। और देखिए ये एकदम आराम से निकल जाते हैं हाथों से ही। कोई भी चम्मच या चाकू का हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े इसे ठंडे होने दें उसके बाद ही निकालें। ये ठंडे हो गए हैं, उसके बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। और देखिए एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नान खताई तैयार हैं। इसे मैंने ना बादाम ना पिस्ता से गार्निश किया है, फिर भी ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और देखिए मैं यहाँ दूसरा वाला भी निकालूंगी और फिर से दूसरा बेक करने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ। और देखिए ये कितने ही प्यारे लग रहे हैं। मैंने इसे गार्निश किया है पिस्ता और बादाम से। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये नान खताई बनकर तैयार हुई है। मैंने इसे बनाया है कढ़ाई पर। कोई भी बनाकर इसे खा सकता है, जिसके पास ओवन नहीं है वो भी। तो देर किस बात की, आप भी अपने घर पर बनाएं नान खताई और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कढ़ाई पर आपकी नान खताई कैसी बनी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।